दोस्तों कमेंट में एक प्यारा सा सवाल पूछा गया है जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड है। देखिए ये है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझ भी जाएंगे, मुझे इतना पता है। ये सवाल पूछा गया है अलख ड्राइंग वर्ल्ड के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है, सर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए सवाल यहाँ से प्रारंभ होता है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। सवाल को थोड़ा गौर से सुनिएगा। क्या बोला गया है? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो मोटरसाइकिल चालक इन स्टेशनों से एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक की गति दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। यदि उनके शुरू होने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 34 किलोमीटर है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल चालक की गति ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। शायद आपको सवाल समझ में ना आया हो, चिंता नहीं करना है, समझा देंगे और समझ में आ जाएगा। देखिए बोला क्या गया है, सबसे पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं। बोला गया है दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम 2 स्टेशन बनाते हैं। यहाँ पर बना देते हैं एक स्टेशन ए और एक दूसरा स्टेशन है जिसका नाम है बी। ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी, और ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है? 300 किलोमीटर। कितना है? 300 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला गया है, पढ़ते हैं। बोला गया है दो मोटरसाइकिल चालक इन स्टेशनों से एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मतलब एक मोटरसाइकिल ए से चलना प्रारंभ करता है और दूसरा मोटरसाइकिल चालक इधर से चलना प्रारंभ करता है। चलिए मोटरसाइकिल को भी बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आवे। देखिए ये है मोटरसाइकिल, पहला मोटरसाइकिल, और ये है दूसरा मोटरसाइकिल जो बी से चल रहा है। ये मोटरसाइकिल जो है ये वाला, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और ये मोटरसाइकिल जो है इधर आ रहा है। मतलब कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यहां पर कहा गया सिंपल सी बात, दो मोटरसाइकिल चालक इन स्टेशनों से एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक की गति दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। अब एक का जो गति है वो दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तेज है, ज्यादा है। यदि उनके शुरू होने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 34 किलोमीटर है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल चालक की गति ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बन गया। कैसे बना? सबसे पहले मानना पड़ेगा कि इस मोटरसाइकिल का चाल कितना है। मान लेते हैं कि इस मोटरसाइकिल का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस मोटरसाइकिल का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा तो इस मोटरसाइकिल का चाल अपने आप हो जाएगा x + 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर तो कहा गया है कि उनमें से एक की गति जो है, एक की गति दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तेज है। तो पहला का गति x किलोमीटर था, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरा का गति क्या हो जाएगा? x + 7, क्योंकि दूसरा का क्या है? 7 किलोमीटर ज्यादा है कि नहीं? चलिए दोनों का स्पीड जो है मिल गया। अब आगे बोला गया है यदि उनके शुरू होने के 2 घंटे बाद, अब यहां पर 2 घंटे के बाद जब ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं एक दूसरे की ओर, तो 2 घंटे बाद, तो यहां पर टाइम जो है यहां पर कितना लिया गया? टाइम 2 आवर लिया गया। तो 2 घंटे बाद होता क्या है? पता है क्या होता है? 34 किलोमीटर है उनके बीच का दूरी। क्या हो जाता है? 34 किलोमीटर। ये दोनों स्टेशन के बीच का दूरी है 300 किलोमीटर। लेकिन जब चलना इन लोग दोनों मोटरसाइकिल प्रारंभ करते हैं, दोनों चालक चलना प्रारंभ करते हैं, तो 2 घंटा बाद ये दोनों के बीच का दूरी जो है कितना बचता है? पता है? 34 किलोमीटर बचता है। कितना बचता है? 34 किलोमीटर। इसका मतलब कि 300 किलोमीटर में क्या करेंगे? 34 को घटा देंगे। 300 किलोमीटर में 34 किलोमीटर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना बचेगा? 266 किलोमीटर बचेगा। मतलब कि ये दोनों मोटरसाइकिल ने 266 किलोमीटर तय कर चुके हैं। कितना घंटा में? 2 घंटा में। तो यही चीज यहां पर लिख देते हैं, 266
किलोमीटर तय कर चुके। कितने घंटा में? 2 घंटा में। ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल 2 घंटा के बाद का जो डिस्टेंस है दोनों मोटरसाइकिल के बीच का वो कितना था? 34 किलोमीटर था। और हमें पता है पहले से कि दोनों स्टेशन का बीच का दूरी कितना है? 300 किलोमीटर है और दोनों यहीं से स्टेशनों से ही चलना प्रारंभ किए थे। क्लियर? चलिए इस चीज़ को यहाँ से मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आवे। 2 घंटा में 266 किलोमीटर तय किए दोनों मोटरसाइकिल। देखिए अब यहाँ पर स्पीड देखिए, ये इधर जा रहा है, ये जो चालक है इधर जा रहा है और ये चालक जो है इधर, मतलब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो दोनों का जो स्पीड है वो जुट जाएगा, दोनों का स्पीड जुट जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ का स्पीड, इसका स्पीड कितना था? x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका कितना था? x + 7। क्या था? x + 7। दोनों का जुड़ जाएगा। जुड़ क्यों जाएगा? क्योंकि भाई ये इधर आ रहा है, ये इधर आया, तो ये जल्दी मिलेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे कि मान के चलिए एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर ये यहीं पर खड़े रहता, इधर नहीं आता, तो इसको जाने में ज़्यादा देर लगता। अगर ये भी आना प्रारंभ करता है, ये भी इधर से जाना प्रारंभ करता है, तो जल्दी मिल जाएंगे, टाइम कम लगेगा। क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों जुट गया है कि नहीं? जब दोनों जुट गया तो जल्दी वो काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा कम समय में। बस समझ आ रही है? यही डिस्टेंस कुल मिलाकर के तो यही डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये भी चलेगा अपना स्पीड से, ये भी चलेगा अपना स्पीड से, तो कम समय में ये जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो दोनों जो स्पीड है वो जुट जाता है कुल मिलाकर, यही समझना है आपको। और हमको पहले से पता है कि स्पीड यानी कि चाल बराबर में क्या होता है? स्पीड बराबर में होता है, क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये चीज़ तो आपको पता होगा, यानी कि चाल बराबर में दूरी बटा समय। होता है कि नहीं होता है? तो देखिए ये हो गया चाल, यानी कि टोटल नेट चाल। अब चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय। अब ये दोनों मोटरसाइकिल कितना तय किए हैं? 266 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 266 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय होगा 2 घंटा। क्या होगा? 2 घंटा। 2 घंटा क्यों होगा भाई? क्योंकि 2 घंटा में ही 266 किलोमीटर तय किए हैं। बात समझ में आई? चलिए अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है? x प्लस में x तो हो जाएगा 2x और प्लस में 7 बराबर में। अब यहाँ पर काट सकते हैं, 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना है? 133। मतलब कि हो गया 133 किलोमीटर पर आवर। 133 किलोमीटर पर आवर। ये भी हालांकि 133 किलोमीटर पर आवर ही था। क्या था? 133 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो इसको काट करके हटा दीजिए। नहीं समझ आया? जैसे स्पीड को भी हम लिखते ना किलोमीटर पर आवर, इधर भी किलोमीटर पर आवर है, तो कट जाएगा, हट जाएगा। तो 133 हम सिंपली लिख देते हैं, 133। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा? 2x बराबर में हो जाएगा। ये जो 7 इधर प्लस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर में हो जाएगा 133 में से 7 घटाइए तो कितना बचेगा? 133 में से 7 घटाएंगे तो 126 बचेगा। अब 126 डिवाइडेड बाई ये जो 2 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 नीचे आ गया, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, कितना आया? 63। यानी x बराबर में क्या आ गया? x बराबर में 63 आया। तो x बराबर में 63 आया। यार x को हम क्या माने हैं? इस मोटरसाइकिल का चाल जो स्टेशन ए से चलना प्रारंभ किया था। मतलब कि इस मोटरसाइकिल का चाल कितना हो गया? एकदम यहीं से निकल गया। कितना है? 63 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका चाल 63 किलोमीटर पर आवर है तो इसका चाल कितना होगा? 70 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 63 प्लस में 7, तो यहाँ लिख देते हैं 70 किलोमीटर पर आवर। देखिए यही दोनों मोटरसाइकिल का चाल हो गया। मतलब कि दोनों चालक, यहाँ बोला गया है ना, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल चालक का गति ज्ञात कीजिए। तो दोनों मोटरसाइकिल चालक का हम गति ज्ञात कर दिए। पहला मोटरसाइकिल चालक का 63 किलोमीटर प्रति घंटा का गति है, यानी कि स्पीड है, और दूसरे चालक का क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। यही इसका आंसर हो गया, ये दोनों, है कि नहीं? और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और भी बारीकी से समझाएंगे तो। और अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान से आपको बातें सिर्फ सुननी है बस, बाकी बात समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।